हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन एग्जाम प्रो भैया। ये आपके लिए रेलवे लूसेंट मैथ ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने अपलोड कर रखा है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे दे रखा है tan थीटा का वैल्यू और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक, सॉरी कॉस नहीं था कॉसेक था, फिर से पढ़ देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए आपको जो डाटा दे रखा है tan थीटा बराबर 1/√7, तो यहाँ पे आपको p दे रखा है और फिर b दे रखा है। आपको h निकालना है तो आप क्या करिए, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 हो गया। तो यानी 7 + 8 आपका कितना हो गया, √8 हो गया। और √8 को क्या लिखेंगे हम, 2√2 लिखेंगे। तो हमारा h कितना मिल गया, 2√2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डाटा में इस पूरे वैल्यू को पुट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे h/p। तो h कितना है आपका 2√2 बाई p, p कितना है 1 यानी इस पूरे का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना होता है आपका h/b। तो h कितना है 2√2 बाई b कितना है आपका, तो b है आपका √7, इसका भी स्क्वायर अपॉन, फिर इसी को आपको जोड़ दे, इसी को क्या करना है नीचे में प्लस कर देना, तो प्लस कर देते हैं। तो 2√2 अपॉन 1 का स्क्वायर और प्लस 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है डिवीजन में होना, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, यानी 8 माइनस अपॉन भी 1 कर ही देता हूँ, लीजिए 8/7, ये समझे। 2 का स्क्वायर 4 और √2 इंटू √2, तो यहाँ से 2 मिला, तो 4 इंटू 2 8/√7 के स्क्वायर, तो 7 हो गया। चलिए आगे, फिर उसी तरह इसको जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना। 8/7, यहाँ पे देखिए माइनस करिए तो क्या करिए, क्रॉस करिए तो 56, इधर भी क्रॉस करिए -8/7/56 प्लस 8/7, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे बच रहा है 48/64, तो 3/4 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, 3/4। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और कैलकुलेशन सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 पे, 22 नंबर सवाल है आपका। 5 tan थीटा = 4 आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या है 5/4, सॉरी 5/4 नहीं 4/5, ये हो गया 4/5। आपसे उधर साइन और कॉस का वैल्यू पुट करना है। यदि हम tan थीटा को साइन और कॉस के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का वैल्यू 4 है और कॉस थीटा का वैल्यू 5 है। अब क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चन है उसमें पुट करिए 5 साइन थीटा यानी 5 × 4 प्लस नहीं है माइनस है 3 कॉस थीटा, तो 3 × 5 अपॉन, फिर इसी का क्या क्या रखा है आपको, सम क्या रखा है 5 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। चलिए सोल्व करिए, 20 हो गया
माइनस ये 15 हो गया अपॉन ये 20 हो गया और ये 15 हो गया यानी 35 हो गया। तो ओवरऑल आपका आया 5/35 और इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/7 आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो गया 1/7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं 23 नंबर सवाल पे। 23 नंबर सवाल आपसे सेम है, इसी तरह का सवाल है। तो आप क्या करेंगे, कॉट थीटा को 4/3 लिखेंगे, उसके बाद कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आपको 3 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू आपको पुट कर देना है क्वेश्चन में, और जैसे ही पुट करेंगे आपको आंसर निकल आएगा। तो 23 नंबर सवाल आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं। आप क्या करेंगे, इस होमवर्क के क्वेश्चन को कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर सवाल है आपसे, यदि a tan थीटा इज इक्वल टू बी, तो सबसे पहले आप tan थीटा का वैल्यू निकालिए। तो tan थीटा का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो आपका हो जाएगा b/a। तो आपको यहाँ पे देखिए b यानी p/b, तो p दे रखा है और आपसे b दे रखा है यानी बेस दे रखा है। आपको h निकालना होगा, तो h बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया आपका b² और प्लस में a²। ये हो गया ना h बराबर, यानी हाइपोटेनस मिल गया, p मिल गया और b मिल गया, हमें तीनों चीज मिल चुका है। कहने का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब है, आधार है और कर्ण मिल गया। अब है जो डाटा दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को पुट कर देंगे। है क्वेश्चन है हमारा, चलिए पुट करते हैं। देखिए b साइन थीटा, तो b इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका यहां से, एक मिनट आप PBH के रूप में भी लेके ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी अभी आगे बना सकते हैं, वैल्यू को बस पुट करना है फिर बना सकते हैं। तो हमने जो भी आपको बताया था, जैसे ही आपसे साइन और कॉस के रूप में क्वेश्चन पूछे और टेन थीटा या कॉट थीटा दे रखा हो, तो आप डायरेक्टली उसको साइन कॉस के रूप में लिख के वहां से वैल्यू को पुट करिए। तो हम भी वहां यही करेंगे। तो देखिए टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया साइन थीटा का वैल्यू b है और कॉस थीटा का वैल्यू a है। हम ऐसे ही पुट करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही पुट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर b इंटू साइन थीटा का वैल्यू b माइनस a इंटू कॉस थीटा का वैल्यू a अपॉन b साइन थीटा, तो b इंटू साइन थीटा का वैल्यू आपका b है प्लस a कॉस थीटा, a इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आपका a है। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा कितना फास्ट हो गया। इधर हो गया b² माइनस a² अपॉन b² और प्लस a²। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हमारा इजीली हो जाएगा। और अब P, B और H के फॉर्म में भी करके आप यहाँ पे कर सकते थे, और आपका लास्टली ऐसे ही आता। इससे पहले एक और स्टेप आता, लेकिन हमने क्या किया, उस स्टेप को स्किप कर लिया इस प्रोसेस के थ्रू। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रोसेस से बनाएंगे। क्वेश्चन में जब आपको टेन थीटा का वैल्यू दे रखा हो और आपसे क्वेश्चन में पूछ भी क्या रहा हो, कुछ भी यदि आपको रहा हो साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही पुट कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका टाइम का बचत होगा। चलिए चलते हैं 24 नंबर सवाल पर। 24 तो हो गया, 25 नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, पच्चीस नंबर सवाल है आपसे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। आपने पढ़ा होगा परिमेयकरण, तो वही परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो नीचे वाला हमारा हर होता है उसको, इसके सिंबल को चेंज करके हम अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लीजिए
पहले इसको बढ़ा दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। इसको उठाइए, सिंबल बदल लीजिए और ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a प्लस बी यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का पेयर मिल चुका है अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको क्या लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आगे देखिए, एक स्टेप और समझिएगा बस। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर ए। आप फार्मूला देखिए, बोलते हैं ना। चलिए ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन ए का पेयर मिल चुका है ना, कॉस स्क्वायर ए का पेयर मिल चुका है, यानी 2 पेयर है, तो दोनों में से एक एक बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉस ए बाहर होगा और यहाँ से 1 प्लस साइन ए बाहर होगा, तो रूट का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास मिला 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए को क्या करेंगे, कॉस ए से दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 को भी साइन ए को भी। तो क्योंकि हम प्लस ऊपर में जो हमारा अंश है उसमें 2 टर्म है, एक है 1 और दूसरा है साइन ए। तो 1 को जब डिवाइड करेंगे तो होगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। उसके बाद प्लस में साइन ए, अब किसको, साइन ए को डिवाइड कर रहा है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए को कहते हैं सेक ए प्लस, और इसको कहते हैं टेन ए। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं 26 नंबर सवाल पे। छब्बीस नंबर सवाल है आपसे, यदि साइन 1 माइनस साइन यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए फिर वैसे ही रैशनलाइज करेंगे, रूट को बढ़ा लीजिए। तो देखिए ओवरऑल हम जैसे इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये वाला अपोजिट साइन। ठीक है, ये वाला अपोजिट साइन, यहाँ पे अपोजिट साइन कहने का मतलब माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको यहाँ पे मन की गति से करना है आगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऊपर पे माइनस ही आएगा, तो सीधा सीधा इसका 1 माइनस ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर है। तो ओवरऑल हमारे पास जो पेयर यानी रूट से जो बाहर निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस स्टेप को यदि आप नहीं समझे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो मैं फिर से बता दूंगा। फिर आप इसको जब सेपरेट करेंगे तो ये आपको 1 अपॉन कॉस ए, जिसको कहते हैं सेक ए, ये माइनस साइन अपॉन कॉस ए, इसको कहते हैं टेन ए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना फास्ट हो गया। हम ये भी नहीं करते तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं 27 नंबर सवाल पर। 27 नंबर सवाल देखिए, तो आपसे कह रखा है यदि साइन ए इज टू कॉस ए बराबर 4:7, यानी आपसे साइन और कॉस का अनुपात दे रखा है, साइन ए और कॉस ए का अनुपात दे रखा है 4:7। तो देखिए अनुपात को हम डिवीजन ही तो लिखते हैं, भाग ही तो लिखते हैं ना। तो मैंने क्या किया, साइन ए बटा कॉस ए लिख लिया अपॉन इक्वल्स टू 4/7 लिख दिया। तो
तो साइन का वैल्यू कितना हो गया, साइन ए का वैल्यू 4 और कॉस ए का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है उसमें हम पुट कर देंगे साइन और कॉस की जगह पे। ठीक है, तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए अगला, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 7 इंटू साइन ए, तो साइन ए को लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू कॉस ए, 3 कॉस ए कितना, तो 7 हो गया, अपॉन, अब उसी चीज को प्लस कर रहा है तो सॉरी उसी चीज को प्लस नहीं कर रहा, तो 7 साइन ए यानी 7 इंटू साइन ए प्लस 2 इंटू कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये 28, 28 माइनस 21 तो ये हो गया 7, और ये हो गया 28, 28 माइनस 14 तो ये 28, सॉरी माइनस नहीं प्लस, 28 प्लस 14 तो ये हो गया आपका 42, और ओवरऑल जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन है आपसे √1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, साइन ए नहीं है, यहाँ पे आपका कॉस ए ही है, मैंने गलती से लिख लिया इसको कॉस, यहाँ पे कॉस ए होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है यानी परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए हमें पता है ये जो सिंबल है, जो हमारा हर में इसका सिंबल चेंज होके यहाँ पे ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई होगा, यही पता है ना। तो देखिए हम करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बस मन की गति से सोचेंगे। यदि यहाँ पे माइनस आ गया, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका प्लस रहेगा यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसको क्या कहेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कहते हैं साइन स्क्वायर है। आप फार्मूला याद किए होंगे। अब इसको देखिए पेयर मिल गया, ऊपर वाले को पेयर मिल गया, नीचे वाले को भी पेयर मिल गया, तो हमें जो मिलेगा आंसर में नीचे में रूट के बाहर क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस ए, क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब सेपरेट करेंगे इसको, यानी साइन ए से दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 को भी और कॉस ए को भी। जैसे ही 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए, इसको कहते हैं कॉसेक ए, और प्लस कॉट ए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका √1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, बस ये जो सिंबल है ऊपर नीचे पलटा हुआ है। ठीक है, बाकी उसी तरह है। तो मैं ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। 2 सवाल इस वीडियो में मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा हूँ, देखता हूँ कि आप में से कौन हमें कमेंट करके बताएंगे आंसर, और जो भी हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे मैं उसका नाम और आपकी कमेंट को मैं अगले वीडियो में आप सभी बच्चों के सामने दिखाऊंगा, और ये आपके लिए रिवार्ड होगा, ये आपके लिए प्राइज होगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करेंगे, जितने भी कमेंट करेंगे आप सभी का कमेंट को मैं, आप सभी के आंसर को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन आप फर्स्ट पोजीशन पे हैं, कौन सेकंड पोजीशन पे है और कौन थर्ड पोजीशन पे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 29 आपके लिए होमवर्क है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 4 है, तो आपको ए का वैल्यू पूछा है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। जैसे एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या करिए, ऊपर वाले को साइन ए के साथ इसमें पूरे में मल्टीप्लाई और साइन ए के साथ इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करिए, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, ये माइनस वाला टर्म, और इधर
ये प्लस वाला साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। और आपके पास सिर्फ बचेगा साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। यदि नहीं समझे होंगे तो मैं लिख देता हूं फिर से। देखिए मल्टीप्लाई किए 1 के साथ, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन ए, यानी साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, तो वही चीज हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। बात एक ही है, कुछ भी लिखे। प्लस साइन ए, क्योंकि हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ये माइनस वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म कट हो गया। आपके पास बचा है साइन ए और साइन ए, यानी दोनों प्लस है तो 2 साइन ए। इसको क्या कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या कहते हैं साइन स्क्वायर ए ही तो कहते हैं। और साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया साइन ए इंटू साइन ए, यही तो होता है ना। तो ये साइन ए कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 2 अपॉन साइन ए, और 2 अपॉन साइन ए को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए यानी कॉसेक ए हो गया। अब देखिए सॉरी इसके साथ 4 भी आ रहा था इक्वल्स टू में, मैंने तो वो लिया ही नहीं, तो इक्वल्स टू में मैं 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ दूसरे पेज पर। हमारे पास अभी मिला है 2 cos a इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए आपके पास मिला 2 cos a इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 इक्वल टू के साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि वो भी है आपका, वो भी है साथ में, ठीक है। तो मैंने अब लास्टली ले लिया 4 को भी, तो यहाँ पे 2 इधर आएगा तो कट हो जाएगा, यानी ये डिवीजन में आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू मिलेगा फिर कितना cos a इज इक्वल टू 2। अब देखिए cos a यानी थीटा का वैल्यू कितना होता है, जब cosec a वैल्यू कितना देता है 2, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इसका मतलब थीटा का वैल्यू या फिर a का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री पे आपका जो थीटा का वैल्यू होता है, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। तो इसका मतलब हो गया आपका जो थीटा है या फिर आपका जो ए का वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो ये हो गया आपका आंसर, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, मैंने होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिया है, आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे उसका आंसर, और उसके बाद फिर आप यदि कमेंट करके हमें उसका आंसर बताएंगे तो मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग आप सभी का जो सरप्राइज रिवार्ड है, जो प्राइज है, वो मैं अगले वीडियो में कमेंट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।